মই ইয়াৰ আগতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে EVM মেচিন জাপানত যে বনাইছে তাতে এতিয়া EVM মেচিন ইউজ নহয় ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। সেইবাবে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে দেশৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাক লৈ পুনৰ এবাৰ EVMক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা কেইবাটাও ভিডিঅ' EVM মেচিনৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনীৰ অনিয়ম হোৱাৰ দাবী কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোবোৰক বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ আলোচনা কৰিছে। অভিযোগ উত্থাপন কৰা পক্ষৰ দাবী নিৰ্বাচনৰ সময়ত EVMৰ ব্যৱহাৰ কৰা ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া কিছুমান সংঘটিত হোৱা গৈছে। আনকি এগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সৈতে জড়িত অধিবক্তাৰ ভিডিঅ' কিছু তথ্যৰ জৰিয়তে বিষয় দেখুওৱা বুলি দাবীও কৰা হৈছে। মানে ডাইৰেক্ট দেখাইছে, মই ভিডিঅ'টো প্লে কৰা দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। অৱশ্যে এই দাবীসমূহ সত্যতা আৰু ভিডিঅ'বোৰ প্ৰমাণিত স্বাধীনতাৰ নিশ্চিত হোৱা নাই। সেয়েহে EVM মেচিনৰ ভোট চুৰি বা কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দল বা অভিনয়ৰ জৰিয়তে ক্ষমতালৈ অৱস্থা বাকী দাবীক এয়াই চূড়ান্ত সত্য বুলি ক'বও নোৱাৰে। সেই বিষয় প্ৰমাণ ভিডিঅ' নথি অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত স্বাভাৱিকভাৱে পৰীক্ষা কৰি প্ৰকাশ কৰা হয়। তেন্তে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতা আৰু জনসাধাৰণৰ বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব। এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতা নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ স্পষ্ট বক্তব্যৰ জৰিয়তে নিশ্চিত হোৱাটো এতিয়া মূল বিষয় হৈ পৰিছে। চাওক, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যোনে ওকালতি কৰে তেখেতে প্ৰুফ সহকাৰে একদম দেখাই আছে। মই ভিডিঅ'টো প্লে এতিয়া আমাৰ ইয়াত এতিয়া পৰ্যন্ততো মিউট হৈ আছিল। এতিয়া চাওক, মই মিউটটো খুলি দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক কেনেধৰণৰ কথা কৈছে আৰু প্ৰেছ কনফাৰেন্সত বহি ডাইৰেক্ট কোৱা দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কি মতামত কয় অৱশ্যে কমেণ্ট বক্সতো জনাব। আৰু সঁচাকৈ যদি চুৰি হয় তে EVM মেচিন দি চুৰ কৰিয়ে ভোট ইলেকশ্যন পতোৱা হয়, কিন্তু বন্ধ কিয় কৰা নাই এইটোৱে লৈ অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি ভাইৰেল হৈ চলিছে কথাবোৰ, আপোনালোকে মতামত কি জনাব। মই প্লে কৰি দি আছোঁ ভিডিঅ'টো তথ্যবোৰ। कि ये जो लेटर है, इस लेटर को अगर देश की सरकार अगर अपने आप को गरिमा की सरकार मानती है तो ये लेटर को का जवाब दे, वरना बैन EVM सेव इंडिया नाम का बैच बांटे, EVM से वोट चोरी सिद्ध हुई है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर ही अपना वोट नहीं बचा पाएंगे, पोलिंग बूथ पर ही नहीं जीत जाएंगे। इसलिए वोट की चोरी है, सरकार की चोरी है, EVM की लीला है, हेराफेरी है, तमाम मसले हैं। इसको लेकर अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। सारे नेताओं को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे फोरम की ओर से और इस मुद्दा को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। ये सरकार चाहती है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाएं और ये मनमानी करते रहें, इसलिए आपको हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए हैं। हम EVM के खिलाफ हैं और हम चुनाव जीतेंगे भी तभी EVM की खिलाफत हम करेंगे। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि RSS और बीजेपी, आप बार बार देखते हैं जब सरकार से सवाल पूछो तो इलेक्शन कमीशन से पूछो तो सरकार इनके डिफेंस में आ जाती है। भाजपा के सारे प्रवक्ता जो है लगते हैं डिफेंड करने। RSS जब संविधान सभा में जब संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, 4 दिन बाद RSS ने ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा है। ये देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल छपा है 4 दिन बाद। ये अंग्रेजी में है लेकिन इसका हिंदी अनुवाद में आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट मसले जिससे आप समझ जाएंगे कि क्यों RSS नहीं चाहती है कि EVM की खिलाफत हो। RSS चाहती है कि सब लोग को वोटिंग राइट नहीं मिले, इसलिए SIR का जो प्रक्रिया हुआ आप सब देख रहे हैं। पहले EVM से चोरी, फिर SIR से वोट कटिंग, तमाम पहलू हैं। थोड़ा सा यहाँ बताना लाजमी होगा कि संविधान सभा बनने से पहले 1919 से ही डॉक्टर अंबेडकर वोटिंग राइट को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। संविधान सभा में भी बहस हुई, ये भी बहस हुई कि कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाए एजुकेशन संबंधी, लेकिन उसमें संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया और सब एडल्ट को उन्होंने वोटिंग राइट दिया। ये इसलिए प्रसंग बस ये बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया ऑर्गेनाइजर का 30 नवंबर 1949 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्विस और कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स शामिल किए हैं, लेकिन इसमें पुराने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों, इंस्टीट्यूशंस, नाम और फ्रेज का कोई निशान नहीं है। पुराने भारत का मतलब क्या है? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, उसके हिसाब से। उसमें तो वोटिंग राइट का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से न्याय व्यवस्था है, कानून है। आगे इसमें लिखा गया है कि हमारे नए संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का जिक्र नहीं है। मनु की रचनाएं फारस के, सोलोन के, स्पार्टा के, लाइकर्स के बहुत पहले लिखी गई थी। आज भी मनुस्मृति में बताया गया उनके कानून दुनिया में तारीफ के काबिल हैं और अपने आप मानने को बढ़ावा देते हैं।